नमस्ते। भारत में सामाजिक वर्ग के संबंध में पार्श्वीकरण और स्टीरियोटाइप के क्या मुद्दे हैं? वर्णन कीजिए। भारत में सामाजिक वर्ग के संबंध में पार्श्वीकरण और स्टीरियोटाइप संबंधी कौन-कौन सी असमानताएँ हैं, बताइए? भारत में सामाजिक वर्ग के संबंध में पार्श्वीकरण और स्टीरियोटाइप मुद्दे। भारत एक विशाल देश है। इस देश में सामाजिक वर्गों का विभाजन अनेक स्तरों पर है। अतः इन वर्गों से संबंधित अनेक प्रकार के पार्श्वीकरण और एवं स्टीरियोटाइप मुद्दे असमानताएँ हैं। ये निम्नलिखित है। कम व्यावसायिक गतिशीलता, लेजर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। इन वर्गों में अपने व्यवसाय में बहुत कम बदलाव की अनुमति होती है। बदलाव की कम स्वीकृति तथा कठोर सामाजिक मापदंडों के कारण कई पीढ़ियों तक एक ही व्यवसाय में कार्य करती रहती है। पदक्रम में निम्न स्थिति, लोअर पोजीशन इन द हायरार्की। क्रमिक ढंग से विभाजित सामाजिक प्रणाली पिछले वर्ग को बहुत निम्न स्थिति पर रखती है। यह वर्ग उन वस्तु व सेवाओं को उत्पन्न करने वाला वर्ग होता है जो समाज में सामान्य उपयोग के लिए होती है। इनको मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा जाता है जो समुदाय में व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। यह जीवन यापन के लिए सख्त मेहनत करते हैं, कम वेतन पर काम करते हैं तथा उनमें विवाह की औसत उम्र भी कम होती है। व्यापार तथा उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन ट्रेड एंड इंक्वायरी। पिछड़े वर्गों के लोग दर्जी, तेली, चूल्हा आदि जैसे व्यवसाय करते थे, इसलिए उन्हें राज्य के आर्थिक विकास के मुख्य प्रतिभागी नहीं माना जाता था। इसलिए उन्हें व्यापार और उद्योग में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट स्कीम्स सर्विसेज। क्योंकि पिछले वर्ग सामाजिक तथा आर्थिक तौर पर समाज की कमजोर श्रेणी रही है, इसलिए उनको सरकारी सेवा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उच्च पद की नौकरियां समाज के उच्च वर्ग तक ही सीमित रहती है, क्योंकि वह सामाजिक तौर पर अधिक प्रभावशाली थे। अतः उन नौकरियों के लिए मांगी गई योग्यताएं केवल उन्हीं के पास थी। इससे पिछले वर्ग के विकास का क्षेत्र सीमित हो ही रहा है। सहकारी साझी कृषि के नाम पर शोषण, एक्सप्लॉयटेशन इन द नेम ऑफ सेक्रेड क्रॉपिंग। चाहे अन्य पिछड़े वर्गों के कुछ लोगों के पास काफ़ी जमीन थी, परंतु इनमें से अधिकतर भूमिहीन या छोटे किसान थे। चूँकि उनके पास खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं थी, इसलिए उनको खेती के लिए उच्च वर्गों के लोगों से साझी खेती के लिए ज़मीन लेनी पड़ती थी। वे अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ खेती करते थे, परंतु उन्हें ज़मीन के पट्टे का हर साल नवीनीकरण करवाना पड़ता था। इस प्रकार साझी खेती द्वारा उनकी सुविधाएं उनसे छीन ली जाती थी। इससे उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति प्रतिबंधित हुई। कम का शैक्षणिक विकास, लेजर एजुकेशन एडवांसमेंट। पश्चिमीकृत शिक्षा केवल उच्च वर्गों तक ही सीमित होती, जिसके कारण उच्च तथा निम्न वर्गों की सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में अंतर आ गया। निम्न वर्गों ने यह जान लिया कि केवल सांस्कृतिकरण के कारण उनकी स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं हो सकता। इससे उनको प्रशासनिक सेवाओं में तथा ऊंचे पद वाली अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। समय पाकर इससे समाज में बेचैनी बढ़ी, जिसके कारण बाद में सुरक्षा आंदोलन, सुधार आंदोलन अभी से चले। अभी इस वर्ग के बच्चों में स्कूल पर पढ़ाई को छोड़ने की दर काफ़ी होती है। अस्वस्थ जीवन परिस्थितियाँ, अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशन। अधिकतर पिछड़े वर्ग अस्वस्थ हालातों में रहते हैं तथा उनके पास उचित घर नहीं होता, या घर में शौचालय, रसोई या खिड़कियाँ आदि नहीं होती। जिनके पास जीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं होता तथा इस तरह की अस्वच्छ परिस्थितियाँ उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। निम्नलिखित आर्थिक कारणों के कारण वे अपने परिवार का उचित पालन पोषण नहीं कर पाते। भारत में सामाजिक वर्ग के संबंध में पार्श्वीकरण और स्टीरियोटाइप मुद्दे। कम व्यावसायिक गतिविधियाँ, पदक्रम में निम्न स्थिति, व्यवहार तथा उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, सहकारी साझी कृषि के नाम पर शोषण, कम शैक्षिक विकास, अस्वच्छ जीवन परिस्थितियाँ। थैंक यू।